राजा जनक के यहाँ विद्वानों की सभा होती थी। एक से बढ़कर एक विद्वान हुआ करते थे। कहोड़ नाम के एक ऋषि थे। वो शास्त्रार्थ करने गए थे जनक के दरबार में, और जनक के यहाँ जो बंदी थे उन्होंने पराजित कर दिया था। कहोड़ को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, तो जिसे वो पराजित कर देते थे उसे बंदी बना के डाल देते थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि पानी में डुबा देते थे, चलो बंदी बना के डाल देते थे। अष्टावक्र जी की उम्र केवल 8 से 10 वर्ष की थी। 8 जगह से टेढ़े थे, टेढ़े टेढ़े टेढ़े। राजा जनक के सभा में चल पड़े। हाँ, जब जनक के सभा में पहुंचे तो द्वारपालों ने रोक दिया। ए बालक, चल बाहर, तुम्हारी उम्र अभी विद्वानों के बीच में बैठने की नहीं है। तब अष्टावक्र जी ने कहा, अरे द्वारपालो, ये तो बताओ कि क्या विद्वानों के बीच में बैठने के लिए उम्र ही चाहिए कि विद्वत्ता चाहिए? यदि उम्र चाहिए तो गांव के बहुत सारे इनकी उम्र के हैं, बिठा लो बाजू में। अरे शरीर की एज से, शरीर की उम्र से कोई विद्वान तो नहीं होता। उम्र तो निश्चित नहीं करती ना कि आप इतने विद्वान होंगे, चूंकि आपकी उम्र इतनी हो गई है। ये बालक है इसलिए विद्वान नहीं हो सकता, ये उम्र तो डिसाइड नहीं करती ना। व्यक्ति की विद्वत्ता तो किसी भी उम्र में प्रखर हो सकती है। कभी भी व्यक्ति विद्वान हो सकता है, कभी भी उसे आत्मबोध हो सकता है। कभी भी परमात्मा का साक्षात, ध्रुव जी को 5 साल की उम्र में साक्षात्कार हो गया, प्रहलाद जी को 5 वर्ष की उम्र में साक्षात्कार हो गया। जरूरी तो नहीं है कि भगवान की प्राप्ति के लिए, ज्ञानी बनने के लिए 70 और 80 वर्ष की एज चाहिए। जब अष्टावक्र जी के ये दिव्य वचन सुने उन द्वारपालों ने तो अष्टावक्र को जाने दिया। और जैसे ही अष्टावक्र जी सभा में पहुंचे तो जनक की सभा में विद्वान बैठा करते थे। अष्टावक्र जी गए तो सारे सभासद, अष्टावक्र जी टेढ़े थे, जब चलते थे तो 8 जगह से लचक होती थी, तो सारे लोग उनकी चाल ढाल देख के हंसने लगे। खूब ताल दे दे के हंसते हैं सारे लोग, खूब हंसी उड़ाए, खूब हंसे। अष्टावक्र जी चुप रहे। जब सबने हंस लिया तब अष्टावक्र जी ने हंसना शुरू किया। खूब जोर जोर से अष्टावक्र जी हंसे। जनक जी अपने सिंहासन से खड़े हो गए। जनक जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, ये सारे लोग हंसे इसलिए कि आप 8 जगह से टेढ़े, पर आप क्यों हंसे? इस हंसी का रहस्य क्या है? तब कहा अष्टावक्र जी ने, राजन, मैंने तो सुना था कि तुम्हारी सभा में विद्वान बैठा करते हैं। जनक ने कहा, हां, सारे विद्वान हैं। अष्टावक्र जी ने कहा, मैंने सुना था कि सारे तुम्हारी सभा में विद्वान लोग बैठते हैं, पर आज आंखों से देख लिया तुम्हारी सभा में सब के सब मोची हैं। मोची लोग बैठे हैं। ये सब मोची हैं, जूता सिलने वाले, ये सब यही चमड़े का काम करने वाले लोग बैठे तुम्हारी सभा में। अब तो सारे विद्वान हड़क गए। अरे, हमें तो मोची कह दिया और चमड़ा वाला कह दिया और जूता सिलने वाला कह दिया और हमें अपमानित कर दिया। हम सब बड़े ज्ञानी पंडित हैं। जब सबको बुरा लगा तो अष्टावक्र जी ने पूछा, ये बताओ कि तुम हमें देखकर हंसे क्यों? इसलिए हंसे ना कि 8 जगह से टेढ़ा हूं, तो ये बताओ कि 8 जगह से टेढ़ा हूं, इसमें मेरी गलती है या मुझे बनाने वाले की गलती है? यदि हंसे हो तो मुझ पर हंसे हो या मुझे बनाने वाले पर हंसे हो? बताओ किस पर हंसे हो? 8 जगह से टेढ़ा मैं तो नहीं हो गया ना अपनी मर्जी से कि मैंने कुल्हाड़ी से काट लिया। यदि हंसे हो तो आप मुझ पर नहीं, मुझे बनाया किसने है? उसी ने जिसने तुम्हें बनाया है। तो आज तुम हंस किस पर रहे हो? भगवान पर।
और याद रखना, जिस चमड़ी से तुम बने हो उसी चमड़ी से 5 तत्व तुम्हारे भीतर हैं, तो 5 तत्व मेरे भीतर हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। जो रक्त लाल कलर का तुम्हारे भीतर बह रहा है वही रक्त लाल कलर का मेरे भीतर बह रहा है। बस ये बताओ कि तुम हंसे किस पर? सारे विद्वान चुप, कोई उत्तर नहीं। क्या उत्तर है इसका बताइए? किस पर हंसे? मुझ पर या मुझे बनाने वाले पर? किस पर हंसे? सारे विद्वान साइलेंट हो गए, कोई उत्तर नहीं। एक ही शब्द पर सारे विद्वानों को पराजित कर दिया अष्टावक्र जी ने, सबको पराजित कर दिया। जनक जी ने चरण पकड़ लिए, महाराज मुझे आत्मबोध करा दीजिए, मुझे परमात्मा का दर्शन करा दीजिए। तब राजा जनक से कहा, राजा जनक ने कहा कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए बस। अष्टावक्र जी ने कहा, बोलो तुम्हारा प्रश्न क्या है? तब अष्टावक्र जी से जनक जी ने एक ही प्रश्न पूछा था कि ये बताओ, भगवान का दर्शन, भगवान का साक्षात्कार कितने समय में हो सकता है? भगवान का दर्शन कितने समय में हो सकता है? ये प्रश्न राजा जनक ने अष्टावक्र जी से पूछा था। अष्टावक्र जी ने कहा कि घोड़े पर चढ़ने के लिए, जब हम घोड़े पर चढ़ते हैं ना, तो वहां पांवदानी बनी होती है, उसमें एक पांव हम लोग डालते हैं। एक पांव आपने उसमें डाल दिया और दूसरा पांव उस तरफ ले जाने में जितना समय लगेगा, अर्थात घोड़सवार को घोड़े के ऊपर बैठने में जितना समय लगता है, मैं उतने समय में तुम्हें ब्रह्म का साक्षात्कार करा सकता हूं। ये अष्टावक्र जी ने जनक जी से कहा था। अब तो चक्कर में पड़ गए। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं ध्यान लगाओ तो भगवान मिलेंगे, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं तपस्या करो तो भगवान मिलेंगे, और अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि घोड़सवार को घोड़े पे चढ़ने में समय कितना लगता है? हमें लगता है 30 सेकंड से भी कम समय। 30 सेकंड से भी कम समय में घोड़सवार घोड़े पे चढ़ जाता है कि नहीं? 30 सेकंड भी ज्यादा है। मैं कहूं कि 10 सेकंड तो ठीक है, पर ठीक है 30 सेकंड का मार्जिन लेके चलते हैं। अष्टावक्र जी का कहना यह था कि मैं आपको आधा मिनट में भगवान का साक्षात्कार करा सकता हूं। जनक जी ने कहा तो कराओ, चलो। अष्टावक्र जी ले गए जनक जी को एकांत में। एक शांत वातावरण था, बगीचा था, एक पेड़ की छाया पर 2 आसन बिछाई गई। एक आसन पर अष्टावक्र जी, एक आसन पर जनक जी आमने सामने बैठे। जनक जी, अष्टावक्र जी ने कहा चलो जनक जी आंखें बंद करो। आंखें बंद कर ली। बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? जनक जी ने कहा मेरी सिंहासन दिख रही है, राजगद्दी दिख रही है। और जोर लगाओ, और देखो क्या क्या दिख रहा है? बोले मेरा बेटा दिख रहा है, मेरी पत्नी दिख रही है। और देखो क्या दिख रहा है? बोले मेरे मंत्री संतरी, मेरी प्रजा दिख रही है। और जोर लगाओ, क्या दिख रहा है? बोले मेरा पूरा राज्य दिख रहा है, मेरी सीमा दिख रही है, कहां तक मेरे राज्य की सीमा है। और जोर लगाओ। अपने मन को सीमा से हटा करके, राजकाज से हटा करके, पत्नी परिवार से हटाकर जरा अपनी भ्रकुटी में, अपने केंद्र बिंदु में मन को केंद्रित करो, परमात्मा के श्री चरणों का ध्यान करो। राजा बोले महाराज मन अभी मेरा बहुत भटक रहा है यहां वहां। जनक जी बोले चलो अब आंखें खोल लो। राजन, मैंने कहा था ना कि 30 मिनट में तुम्हें भगवान का दर्शन कराऊंगा, पर याद रखना वो 30 मिनट में, वो 30 सेकंड में भगवान का दर्शन तब होगा जिस दिन आप अपने मन को साध करके, अपने मन को केंद्रित करके मेरे सामने जिस दिन आ गए, मैं उसी दिन आपको 30 सेकंड में भगवान का दर्शन करा दूंगा। मन को साधने में 50 साल लगते हैं, भगवान का दर्शन तो 30 सेकंड में हो जाता है। मन को वश में करने में 50 साल,
यहां तक कि पूरी जिंदगी खर्च हो जाती है केवल मन को वश में करने के लिए। भगवान के दर्शन के लिए तो केवल 30 सेकंड लगते हैं। भगवान का दर्शन तब हो जाएगा जब मन शांत हो जाएगा। ये मन बड़ा चंचल है, सबके मन भाग रहे। अरे सुई हिल रही हो तो हिलती हुई सुई में धागा कैसे जाएगा? धागा जाने के लिए मन को स्थिर करना, धागा जाने के लिए सुई को स्थिर करना पड़ेगा, तब तो धागा जाएगा। उसी प्रकार मन यहाँ वहाँ हिलता है। पत्नी मिल जाए, पुत्र मिल जाए, पैसा मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, ये मिल जाए, ये मन यहाँ वहाँ डोल रहा है, भाग रहा है। तो हिलते डुलते मन में भला भगवान प्रवेश कैसे करेगा? यदि हिलती हुई सुई के छेद में धागा प्रवेश नहीं कर सकता तो हिलते डुलते मन में भला भगवत प्रवेश कैसे होगा? इसलिए आप 10 साल ले लो, 20 साल ले लो, 30 साल ले लो, पर इन 30 सालों में, 20 सालों में, 5 सालों में अपने मन को कंट्रोल करो। अच्छा, मन कंट्रोल कैसा होगा? कैसे होगा? सौभरी ऋषि तपस्या कर रहे थे, आज से नहीं, बीते 50 साल से तपस्या कर रहे थे, और बुढ़ापे में मन मछली को देखकर शादी का हुआ सो शादी कर लिया। मतलब मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। साधक की साधना कोई बिगाड़ता है तो केवल मन बिगाड़ता है। इसलिए मन को कहो कि रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होए, उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोए। ए मन कब भजन करेगा? कब भगवान के चरणों में लगेगा? जरा मन से तारीख पूछो। जरा मन ना लगे तो भी लगाओ। साधक को चाहिए कि वो मन साधना में लगाए, भगवत चिंतन में लगाए, भगवत भजन में लगाए। बिहारी जी के चरणों से एक पल के लिए भी अपने मन को दूर ना करे। नहीं तो बुढ़ापे में भी मन भटक सकता है और वासनाओं में मन डूब सकता है, संभावना है। भगवान के दर्शन में देर नहीं है मेरी माँ, मन के शांत होने में देर है, मन के निर्मल होने में देर है, मन के शुद्ध होने में देर है। हाँ, मन को जिस दिन, अभी देखो ना, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो पहला दोहा आता है। पहला दोहा क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर बिमल जस, जोदायक फल चारि। 4 फल कौन? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। इसका अर्थ ये है कि आप गुरुजनों की चरणों की धूल उठाओ, भक्तों के चरणों की धूल उठाओ, बिहारी जी की चरणों की धूल उठाओ और अपने मस्तक पर सजा लो। क्या होगा? इससे तुम्हारा मन रूपी दर्पण जो गंदा हो चुका है, उस मन रूपी दर्पण को साफ करना। अच्छा, दर्पण में मेरी मां धूल जम जाए तो चेहरा दिखता है क्या? नहीं ना। तो आप क्या करते हैं? दर्पण की धूल पोंछ देते हैं। आपका मन भी दर्पण है, उस दर्पण में भगवान का भी दर्शन होता है, मन में भगवान का दर्शन होता है, पर अभी तक उसमें धूल जमी है। किस चीज की धूल? काम की, क्रोध की। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है ये नरक के दरवाजे हैं, फिर भी लोग मन यहीं लगा रहे हैं नरक के दरवाजों की तरफ। काम
वासना नरक का द्वार है। इसलिए ये जो धूल है ना तुम्हारे मन में, ये कौन सी धूल है? काम की, क्रोध की, लोभ की, निंदा की, चुगली की, कपट की, छल की, अभिमान की, ये जो धूल है, पहले ये धूल हट जाए। जिस दिन मन की धूल हटा लोगी मेरी माँ, मन को शुद्ध बना लोगी, उसी दिन भगवान, अरे जिस दिन दर्पण साफ हो जाएगा उसी दिन वो आपकी शक्ल दिखा देगा। जिस दिन मन निर्मल हो जाएगा उसी दिन भगवान की शक्ल आपके सामने होगी। भगवान आपके सामने होंगे, दूसरे दिन नहीं। दर्पण जिस दिन शुद्ध होगा उसी दिन वो आपका प्रतिबिंब सामने रखेगा। हाँ या ना? ऐसा तो नहीं कि दर्पण आज साफ हुआ है और शकल कल दिखेगी उसमें। जिस दिन शर्त यही है कि मन निर्मल करना है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। इसलिए साधक कहते हैं मन बड़ा चंचल है। मन को वश में करने के लिए आप केवल भगवान का चिंतन करें, और जब मन वश में हो जाए तो बस प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। एक बार भगवान कृष्ण रो रहे थे। उनकी थाली पर माता देवकी ने मक्खन क्या रख दिया, मक्खन को, माखन को देख करके ठाकुर जी रोने लगे। माँ देवकी ने कहा, बेटा क्यों रोते हो, क्या हुआ? उद्धव जी आए, भगवान तो चले गए, घर के बाहर निकल गए, यमुना के तट पर बैठ गए। भगवान रो रहे थे। भगवान को रोता हुआ देखकर, हाँ, उद्धव जी ने कहा, प्रभु क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तब कहा भगवान कृष्ण ने, उद्धव माँ देवकी से कह देना कि वो कल से मेरी थाली पे माखन ना रखा करें। क्यों? माखन क्यों नहीं? तब कन्हैया ने कहा कि माखन में जो माँ है, माखन, माखन में जो माँ है, जब माखन की माँ मैं सुनता हूं ना या देखता हूं ना, तो मुझे अपनी माँ यशोदा की झलक नजर आती है। उस माखन में माँ यशोदा दिखते हैं। क्योंकि याद रखना, ब्रज में भगवान गोपियों के घर भी माखन चुराने जाते थे, तो माखन सबको चुरा चुरा के खिलाते थे, खाते नहीं थे। खाते कहाँ थे? माँ यशोदा गोद में बिठाकर बड़े लाड़ से, बड़े प्यार से माखन खवाती थी। कन्हैया ने कहा, उद्धव मुझे वो प्यार, वो लाड़, गोद में बिठा के वो मक्खन खिलाने का जो प्यार माँ यशोदा में था, वो कहीं और नहीं है। इसलिए मुझे मक्खन जब देखता हूँ मैं, तो मुझे माँ यशोदा की याद आ जाती है, और मुझे उस मक्खन के लौंदे में माँ यशोदा की छवि नजर आती है। उद्धव, मैं कह के आया था कि 2 दिन बाद आ जाऊंगा, पता नहीं मेरी गोपियां जिंदा भी हैं या मर गई, मेरी माँ यशोदा जीवित भी है या मर गई। देखो तो उद्धव, मैंने कहा था 2 दिन बाद आ जाऊंगा, और 2 दिन बाद आ जाऊंगा, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा था, नहीं तो वो मुझे भेजने को तैयार नहीं थी। और देखो तो जरा, मैं अभी तक गया ही नहीं। तो उद्धव ने कहा, कन्हैया जब आपने कहा था कि 2 दिन में आप आ जाएंगे, तो फिर आप क्यों नहीं गए? क्या हो गया आपको? तब कहा कि उद्धव, मेरी एक मजबूरी है, यदि मैं चला जाऊंगा ना, तो मेरे दुश्मनों को संदेह हो जाएगा। मेरे दुश्मन हैं इस समय कंस के ससुर
जरासंध, मैंने कंस को मारा है ना, तो जरासंध तो हमारी कमजोरी देख रहा है कि कृष्ण की कमजोरी क्या है। यदि उसे कमजोरी पता लग गई, यदि मैं वृंदावन आना जाना रखूंगा तो उसे पता चल जाएगा कि इसकी कमजोरी तो वृंदावन है, फिर वो मेरी गोपियों पर अटैक ना करे, मेरी माँ यशोदा पर कोई क्षति ना पहुंचाए। इसलिए मैंने दिल में पत्थर रख के उद्धव वृंदावन को गया ही नहीं। आज तुमसे प्रार्थना करता हूं, एक बार वृंदावन चले जाओ और मेरी गोपियों को जरा संदेशा देकर आओ, सांत्वना देकर आओ। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं जाता हूं। अच्छा, उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, ज्ञान बहुत था इनके भीतर। ज्ञान इतना था, इतना ज्ञान था कि उस ज्ञान का इन्हें अहंकार भी आ गया था। अधिक ज्ञान था तो अहंकार भी औरों से अधिक ही था। और याद रखना, भगवान, यदि आपके भीतर अहंकार आ गया तो भगवान अपने भक्त का अहंकार पसंद नहीं करते। भक्त तो पसंद है पर भक्त का अहंकार पसंद नहीं है। तो जैसे भी होगा भगवान भक्त का अहंकार तोड़ते जरूर हैं। इसलिए आप अहंकार आने ही मत देना, और आ जाए तो जितने जल्दी हो सके उस अहंकार को जल्दी से विदा कर दो, नहीं तो वो अहंकार आपको लेकर डूब जाएगा। रावण का अहंकार ही तो रावण की मृत्यु का कारण बना। रावण का अहंकार ही तो रावण के सर्वनाश का कारण बना। कंस का अहंकार ही तो कंस के सर्वनाश का कारण बना। हाँ, अहंकार ही सर्वनाश करता है। आज आप देख लो अड़ोस पड़ोस में भी अहंकार आदमी कब तक करेगा? हाँ, कब तक करेगा? सादगी तो रोटी की तरह है, अहंकार तो पूड़ी की तरह है। पूड़ी और रोटी में क्या अंतर है? पूड़ी और रोटी में बस यही अंतर है कि रोटी रोज खाने को मिले तो खाई जा सकती है, पर रोटी रोज खाने को मिले तो खाई जा सकती है, पर पूड़ी रोज खाने को मिले तो एक दिन खाएगा, 2 दिन खाएगा, 1 हफ्ते खाएगा, 1 महीने खाएगा, रेगुलर खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। पूड़ी बीमार करती है, जबकि रोटी सादगी जीवन भर खाते रहो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। 2 रोटी प्रेम से खाओ, हरि का गुणगान गाओ। बस सादगी भरा जीवन, भक्तों का जीवन तो रोटी की तरह है सदा बहार, जबकि अहंकार तो पूड़ी की तरह है, अधिक होगा तो नुकसानदायक होगा। इसलिए अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। हाँ, अति संत लोग गाया करते हैं, अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति सुंदर थी सीता मैया, जिसके कारण हरण हुआ। अति अभिमानी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। अति सदा वर्जित है भैया, क्षति तेरी हो जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी
गति तेरी हो जाएगी। अति वचन बोली पांचाली, महाभारत का युद्ध हुआ। अति दान दे करके राजा बलि भी बंधन युक्त हुआ। अति विश्वास न करना बंदे, अति विश्वास न करना बंदे, मति तेरी फिर जाएगी। बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति विश्वास ना करना मतलब संसार में अति विश्वास ना करना। ये संसार मेरा है, ये विश्वास किए बैठे हो कि नहीं आप लोग? अति विश्वास ना करना संसार में, यही विश्वास तुम्हें लेके डूबेगा। जो विश्वास संसार के लोगों पर है और संसार पे है, वही विश्वास भगवान के चरणों में होना चाहिए। वो विश्वास कल्याणकारी है जो भगवान से जुड़ा है, वो विश्वास भी कल्याणकारी नहीं है जो संसार से जुड़ा है। किया तो था आपने अपने बेटों पर विश्वास, बहुत सारे बच्चों ने तो विश्वास तोड़ दिया। आप जमाने पर विश्वास करते हो। कई स्त्रियां पति पर विश्वास करती हैं सो पति तोड़ देते हैं, कई स्त्रियों पे विश्वास करते हैं सो स्त्रियां तोड़ देती हैं। अरे विश्वास संसार के लोग केवल तोड़ने के लिए ही हैं, इसलिए अति ना करना। अति विश्वास समाप्त हो जाता है विश्वास संसार के, इसलिए विश्वास भगवान के चरणों में, ताकि वो दिनों दिन बढ़ता रहे। उस विश्वास के बढ़ने से कल्याण है, ना कि संसार के लोगों पर विश्वास। संसार के लोगों से व्यवहार करो, बस व्यवहार हो, डूब ना जाओ संसार में। हमारे बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं, शास्त्र जो कह गए हैं, अटल सत्य है। सीता माता का हरण इसलिए ही तो हुआ क्योंकि वो अति सुंदर थी। रावण का अंत इसलिए तो हुआ क्योंकि वो अति अहंकारी था। महाभारत का युद्ध इसलिए तो हुआ क्योंकि द्रौपदी अति बोलती थी, द्रौपदी अधिक बोलती थी। क्या बोल दिया? अंधों के अंधे ही होते हैं। याद रखना, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां बोलोगे तो महाभारत होगा। ये शास्त्रों की हर कथाएं हमारे और तुम्हारे लिए सबक हैं, हमारे आपके लिए मात्र सबक हैं। ज्यादा मत बोलिए। रिश्तों में जब झगड़े हों, आपस में झगड़े हों, तो चुप रहने से बहुत फायदे होते हैं। बहुत फायदे। भाई भाई के झगड़े में भी मत बोला करो, कल को वो एक हो जाएंगे, तुम बोलोगे तो तुम बुरे बन जाओगे। पति पत्नी के झगड़े में बोलने वाला तो महामूर्ख माना जाता है। पति पत्नी के झगड़े में जो तीसरा बोल रहा है होशियार चंद्र, इसके माथे पे लिखवाओ कि इससे बड़ा मूर्ख पैदा नहीं हुआ। पति पत्नी के झगड़े में तीसरे को बोलना ही नहीं चाहिए, वो लड़ झगड़ के एक हो जाएंगे। तुम बोलोगे तो जीवन भर के लिए बुरे बन जाओगे। महामूर्ख कहा जाता है उसे शास्त्रों में, जो पति पत्नी के झगड़े में बोलता है। पति पत्नी के झगड़े में किसी को नहीं, दोनों को लड़ने दो। लड़ रहे हैं तो दोनों ठीक हो जाएंगे, तीसरे सुनते रहें, बस बोलो मती। प्यार से समझा सकते हो दोनों को,
होशियार बन के किसी एक का पक्ष ना ले लेना। यदि पत्नी का पक्ष ले लिया तो फिर वो तुम्हें देखेगा, घूरेगा, और कहीं पति का पक्ष ले लिया तो पत्नी तुम्हें घूरेगी। इसलिए घुरवाना हो तो फिर बोलो, है ना, इसलिए बोलो ही मत। महामूर्ख है वो जो पति पत्नी के झगड़े में बोलता है। मौन रहो तो ही अच्छा है। शास्त्र कहते हैं अहंकार सर्वनाश की ओर ले जाता है। उद्धव जी का अहंकार जब बढ़ा तो भगवान अहंकार तोड़ने के लिए उन्हें वृंदावन की तरफ भेजते हैं। भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव मेरी गोपियों को जाकर के जरा संदेश दे दो, वो रोया ना करे मेरे लिए। भगवान कहते हैं, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। उद्धव जी चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा, पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती है। हाँ, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी चले, चलते चलते ज्ञानी बन के गए हैं, बड़े एटीट्यूड में जा रहे हैं, मेरे जैसा कोई ज्ञानी कहां होगा। बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, उद्धव जी समझ रहे हैं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। अब जब वृंदावन पहुंचे तो वहां मां यशोदा का दर्शन हुआ। मां यशोदा को देख कर ही उद्धव का ज्ञान और ज्ञान का अहंकार कांच की तरह, शीशे की तरह टूट गया, बिखर गया। भक्तों, मैं 10 माला जपता हूं तो मुझे लगेगा मैं सबसे ज्यादा जपता हूं, और जब कोई मुझे 15 माला जपने वाला मिलता है तो मुझे लगता है ये तो मेरे से ज्यादा जप रहा है। कई बार मेरी आंखों से जब 2-4 आंसू बह जाते हैं ना भगवत प्रेम के लिए, तो मुझे लगता है वाह, देखो मेरी आंखों से आंसू आने लगे, मैं भगवान से कितना प्रेम करती हूँ, करता हूँ। परंतु जब तुम्हें कोई भगवान के लिए निरंतर रोता हुआ मिलता है तो अहंकार टूट जाता है कि हम तो कुछ भी नहीं है, हमसे भी बड़े बड़े प्रेमी पड़े हैं। हमने तो अपने आप को ही मान रखा है कि हम भगवान के बड़े प्रेमी हैं, हम तो भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं। अभी प्रेम देखा कहाँ है?
जब मैं अयोध्या रहा करता था ना अध्ययन रामचरितमानस का करने के लिए, तो वहाँ कनक भवन जब हमारा नियम था रोज दर्शन करने जाते थे। कनक भवन और हनुमानगढ़ी, हनुमान जी का दर्शन रोज। अरे अयोध्या में रहने का सार यही तो है, ठाकुर जी से रोज मिलो। वृंदावन रहने का सार यही तो है कि बिहारी जी से रोज मिलो, कथा रोज सुनो, साधुओं की सेवा रोज करो। यही तो यहाँ रहने का सार है। नहीं क्या यहाँ खाने के लिए रह रहे हैं? हाँ? हम जब अयोध्या में रहते थे तो अयोध्या में जब हनुमानगढ़ी और कनक भवन जाते थे तो वहां पे हमें कुछ साधु, कुछ मतलब एक दो, ओनली एक दो साधु हमें रोज मिलते थे। वो ऐसे साधु थे कि सवेरे 7-8 बजे कनक भवन आ जाते थे और भगवान जी के सामने खड़े होकर के, दीवार थी, दीवार से टिक करके, यूं ऐसे टिक करके, और बस वो भगवान को देखते रहा करते थे। मधुकरिया संत थे और वो जंगल में रहते थे, किसी से कोई लेना देना नहीं था। आज भी मुझे वो दृश्य याद है, मैं देखकर ही बोल रहा हूं आपसे। वो साधु कनक बिहारी जी के सामने खड़े होकर के निरंतर आंसू उनके टपकते रहते थे, निरंतर आंसू। भगवान के सामने खड़े हो जाते, लगभग 8 बजे आ जाते और 10-11 बजे तक खड़े रहते और बस भगवान को देखते रहते, कनक बिहारी जी को देखते रहते, राम लला को, सिया जी को देखते रहते, उनके चरणों को निहारते रहते। और पता नहीं उनके अंदर क्या प्रेम था, क्या भाव था, बस उनकी आंखों से झरझर झरझर आंसू। मैं साक्षी हूं, हमने देखा है ऐसे संत जो केवल भगवान के लिए रोते हैं। हे नाथ, क्या आपके दर्शन के बिना मेरा जीवन चला जाएगा? हे नाथ, क्या आपका दर्शन किए बिना ही शरीर पूरा हो जाएगा? हे नाथ, हे नाथ। सारी चीजें वो साधु अपने मन में जो जो आया कह दिया और बस आंसू आंसू रोते रहे। अहरनिश भगवान का नाम, होंठों पे नाम था, आंखों में दर्शन था, हृदय से उनकी प्रार्थना थी। अब बताओ इनसे बड़ा अमीर इस दुनिया में कौन होगा? हम जगन्नाथपुरी गए तो वहां पर हमने एक मां को देखा। वो मां भी किसी साधु से कम नहीं थी। अपनी आंखों से देखा है। जगन्नाथ जी का दर्शन करने जब हम गए तो वहां हमने देखा कि एक वहां के लोग उस मां को कर्मा कहते हैं, कर्मा बाई की खिचड़ी जगन्नाथ जी ने खाई थी ना। कहते हैं कि आज भी वो कर्मा बाई इस रूप में अवतार ली है और आज भी मैंने देखा है। मैं तो उन्हें कर्मा के नाम से पुकारता हूं, ये मेरी कर्मा माँ है, कर्मा बाई है। वो बाई, वो माँ आज भी जगन्नाथ जी के सामने रोज जाती है। अभी लॉकडाउन था ना, सारे मंदिर सारे लोग घर में थे, पर उस समय में भी, घोर कोरोना काल में भी, लॉकडाउन में भी कर्म मैंने पता किया तो वो माँ एक भी दिन नागा नहीं हुआ, रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करने गई। क्योंकि सेवा तो रोज होती थी ना ठाकुर जी की, सेवा थोड़ी अंदर बंद हुई थी। अंदर तो मंदिर बाहर से बंद था, अंदर सेवाएं तो सब चल रही थी। सारे मंदिरों में, किसी भी मंदिर में सेवा बंद नहीं हुई ठाकुर जी की। उत्सव सारे हुए हैं, अंदर ही अंदर द्वार बंद थे हमारे और आपके लिए। वो कर्माबाई मैंने देखा रोज जाती जगन्नाथ जी में और बस किनारे दीवार से टिक करके खड़ी हो जाती और बस जगन्नाथ जी को देखती और देखती उसकी आंखों के आंसू से मैं इस बात का गवाह हूं, मैं सबूत हूं।
उसकी आंखों के आंसू से जिस पत्थर पर वो खड़ी होती थी, आज भी आप चलें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो पत्थर पूरा गीला हो जाता था उसके आंसुओं से। इतना प्रेम रोज, और एक दिन नहीं, और सिर्फ मंदिर में नहीं। उस माँ को, वो माँ कथा सुनती हैं टीवी पर, अभी सुन रही होंगी शायद, वो माँ जगन्नाथ भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हैं, और जगन्नाथ के सिवा इस दुनिया में कोई है भी तो नहीं। वही तो सर्वव्यापी हैं, वही तो सर्वत्र हैं। तो आज भी फिर वो माँ मुझे अपने घर ले गई, अपने हाथ से उन्होंने मुझे भोजन कराया। हाँ, और मैंने देखा कि वो अपने घर पे भी जगन्नाथ जी का विग्रह उनके घर पे भी है जगन्नाथ जी, तो रोज जगन्नाथ जी के लिए बढ़िया प्रसाद बनाती हैं ढेर सारा। हाँ, और भगवान को भोग लगाती हैं, और अपने घर में भी भगवान को देख करके कभी हंसती हैं तो कभी रोती हैं, कभी हंसती हैं तो कभी रोती हैं। मैंने देखा है। केवल प्रेम, केवल प्रेम। जब हमने उन माँ को देखा तब हमें लगा कि हम तो इनके चरणों की धूल की एक रज भी नहीं है, धूल का एक कण भी नहीं है ही नहीं हमारे पास कोई भजन, कोई तप, कोई तपस्या, कोई त्याग। ऐसे ऐसे प्रेमी भगवान से अहर। सच कहता हूं, आज भगवान यदि धरती पर हैं तो केवल इन प्रेमी भक्तों के लिए भगवान धरती पर हैं कि चलो हमारे कुछ भक्त तो हैं जो हमें अहरनिश याद करते हैं, हमारा निरंतर चिंतन करते हैं। इसलिए आप भी काम काज करते रहो, पर भगवत भक्ति, भगवान का चिंतन निरंतर करते रहो। संसार का, घर का कोई भी काम रोको नहीं, सारा काम करते रहो, पर काम करते हुए मन भगवत चिंतन में लगाए रखो, भगवान के चरणों में लगा रहे, एक पल के लिए भी मन हटे नहीं। उद्धव ने जब मां यशोदा का प्रेम देखा तो उस प्रेम के सामने उद्धव जी का ज्ञान बौना नजर आया। उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है जो ज्ञान भागवत प्राप्ति के लिए ना हो, भागवत भक्ति के लिए ना हो। याद रखना, प्रेम की चाशनी में जब तक ज्ञान डूबेगा नहीं तब तक वो योग्य नहीं है। इसलिए उद्धव जैसे ज्ञानी मां यशोदा का दर्शन करके धन्य धन्य हो गए। उद्धव को देखकर मां ने कहा, बेटा उद्धव, क्या मेरे कृष्ण नहीं आए? एक बार उनसे कह देना कि ये माँ बस मर जाएगी यदि तू नहीं आया तो। देख क्या बिगाड़ा है उद्धव, मैंने एक बार कह देना कि कन्हैया शायद मैंने उखल से बांध दिया है इसलिए हमें छोड़कर चला गया है। कह देना कि अब की बार आ जा, एक बार अपनी बूढ़ी माँ को माफ कर दे, अब कभी तुझे बांधेंगे नहीं, कभी तुझे कोई रोकेगा नहीं मक्खन खाने से। अब उद्धव जी सब सुन रहे हैं। और देखो, ज्ञानी तो ये कहता है कि कण कण में ईश्वर है। ज्ञानी सिर्फ कहता है कि भगवान सब जगह हैं, पर गोपियां और यशोदा माँ ये कहने वाली नहीं थी कि ईश्वर सब जगह है। ये लोग तो जीते थे इस बात पर, ये मानते थे कि सब जगह कृष्ण है। माँ यशोदा कृष्ण का कपड़ा देखे तो कहे मेरा कृष्ण है, कहीं से आवाज आए तो बोले मेरे कृष्ण छिपा होगा। जिसे देखे जहां देखे माँ यशोदा को सिर्फ कृष्ण कृष्ण नजर आते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो कहता है कि भगवान सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खलविदम ब्रह्म तत्त्वमसि सोहम। एक व्यक्ति वो है जो कहता है कि भगवान सर्वत्र है, और एक व्यक्ति कहता नहीं है कि भगवान सर्वत्र है। वो देखना स्टार्ट कर देता है, जहां नजर डाले वहां उसे बिहारी जी नजर आवे, जहां नजर डाले वहां उसे जगन्नाथ जी नजर आवे। एक कहता है, एक इस कहे हुए को जी करके दिखाता, प्रैक्टिकल।
तो मां उद्धव कहने वाले थे कि भगवान सब जगह है। उद्धव केवल पुस्तकों का ज्ञान धारण किया था, कह दिया कि भगवान सब जगह है, पर उसे जीकर किसने दिखाया? मां यशोदा ने। उद्धव गोपियों के पास गए तो गोपियां आपस में बात कर रही थीं। सुनो, आज हमने सपने में कृष्ण को देखा है। अच्छा, क्या देखा है? बोले आया, बोला सखी मोकू मक्खन नहीं खवाएगी। मैं बोली लाला नेक बैठियों में अभी मक्खन लेके आऊं। मैं मक्खन लेवे गई, तब तक बाहर की सारी मटकियां तोड़ करके मक्खन खाए के और मुकू ठेंगा दिखाए के चलो गयो। सखी मोकू इतनो सो मक्खन खवाएगी का? मेरो पेट बड़ो है, मैंने कि ज्यादा मक्खन खाऊं। आज सखी बोली मैंने यूं सपना देखा। दूसरी बोली सुनो, आज मैंने यमुना में वाकू स्नान करते देखा है। तीसरी बोली आज मैंने वाकू गैया चराते देखा। आज किसी ने कहा आज मैंने सपने में कालिया नांग के ऊपर नाच करते देखा। एक सखी बोली आज मैंने अपनी गोद में लाला को देखा। सारी सखियां अपना अपना सपना सुना रही हैं। देखो, सारी सखियां सपने में कृष्ण का दर्शन करती हैं। उद्धव ने आज तक सपने में कृष्ण का दर्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये कोरे ज्ञानी थे। इन्होंने केवल याद कर रखा था कि भगवान सब जगह है। याद कर लेना बड़ी बात नहीं है, आपको भी पता है भगवान सब जगह है, पर सब जगह है ये याद तो हो गया सेंटेंस, ये बात याद तो हो गई, पर देखा किसने? माना कौन? इस मार्ग पर चला कौन? इसे प्रैक्टिकल किसने किया? इसे प्रैक्टिकल करने के लिए ही भगवान से प्रेम करना पड़ता है। और जब प्रेम अधिक होगा तब फिर कण कण में ये बात फिर कहीं नहीं जाएगी, फिर ये देखी जाएगी। तुलसीदास जी ने लिखा है कि सी राम मैं सब जग जानी। तुलसीदास ने पढ़कर नहीं लिखा, तुलसीदास जी ने देख करके लिखा है। पहले उन्होंने देखा है स्वयं कि भगवान सब में है, फिर लिख दिया कि सी राम माया सब जगह जाने। सब जगह सीताराम है, सब जगह सीताराम है। हर स्त्री सीता है, हर पुरुष राम है, हर कण राधा है, हर कण श्याम है, हर जगह। कहां नहीं है वो? एक सज्जन हमसे बोले गुरुजी यदि भगवान सब जगह है तो फिर हमें दिखता क्यों नहीं? मेरी मां सच बताऊं, आप जो देख रहे हैं एक्चुअली वो भगवान ही है, पर आप मानने को तैयार नहीं है। बस आप तैयार नहीं है मानने को। ये क्या है? ये क्या है? बोलो। गुलाब है, पुष्प है। हम इसे पुष्प तो मानने को तैयार हैं, हम इसे गुलाब मानने को तो तैयार हैं, पर हम इसे भगवान मानने को तैयार नहीं। जबकि ये गुलाब है ही नहीं, ये पुष्प है ही नहीं, ये तो सचमुच भगवान ही इस रूप में विद्यमान है, क्योंकि उस ईश्वर के सिवा है ही नहीं कुछ। मिट्टी का घड़ा, उस घड़े में मिट्टी के सिवा क्या है? कुछ भी नहीं है। पर लोग ये थोड़ी कहते हैं ये मिट्टी है, लोग कहते हैं ये घड़ा है। अरे भाई, मिट्टी को लोग मिट्टी मानने को तैयार नहीं है, उसी प्रकार भगवान सर्वव्यापी है, पर उसे कोई भगवान मानने को तैयार है ही नहीं। वो दिख रहा है तुम्हें, ये तुम जो भी प्रपंच देख रही हो या देख रहे हो, ये सब भगवान ही है। तुम्हारी आंखों में जो दिख रहा है वो सब भगवान है, पर मान कहां रहे हैं हम? मान कौन रहा है? हम तो देख रहे हैं कि ये स्त्री बैठी है, हम तो मान रहे हैं कि ये पुरुष बैठा है ना। वो स्त्री के रूप में भगवान ही बैठा है, वो पुरुष के रूप में भगवान ही बैठा है, वो धातु के रूप में, सोने के रूप में वही है, चांदी के रूप में वही है, पेड़ पौधों के रूप में वही है। अरे इस संसार में जो भी है
कान के बाले हैं, गले का हार है, हाथ की चूड़ी है, पांव की पायल है, कमर की करधन है, माथे की बिंदिया है तो सब आकार अलग अलग, है तो सब नाम अलग अलग, पर सब में सोना ही तो समाया है, सोने के सिवा क्या है। जैसे हर आभूषण में सोना ही विद्यमान है, ऐसे हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर कण में ईश्वर ही विद्यमान है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं भाई। अब कैसे समझाऊं मैं, है ही नहीं कुछ। परंतु माया का पर्दा ऐसा पड़ा है कि जो है वो नजर ही नहीं आ रहा, और जो है ही नहीं वो नजर बराबर आ रहा है। ये स्त्रियां नहीं है पर नजर स्त्रियां आ रही हैं, ये पुरुष नहीं है पर नजर पुरुष आ रहे हैं। ये है कौन, तुम और हम कौन है, 5 तत्व से बने हुए हैं। 5 तत्व 5 में मिल जाएं भाई, देखो ना ये बस, ये क्या है, चलो बताओ ये क्या है, क्या है ये, बोलो क्या है ये। आप कहेंगे वस्त्र है, आप कहेंगे रूमाल है, आप कहेंगे कपड़ा है, तो ना ये वस्त्र है, ना रूमाल है, ना कपड़ा है, ये सिर्फ धागा है। इसका एक एक धागा मैं निकालूं तो ना कपड़ा बचेगा ना रूमाल बचेगा। जैसे धागे को ही लोग अज्ञानवश कपड़ा कह देते हैं, रूमाल कह देते हैं, है तो धागा। उसी प्रकार तुम धागा मानने को तैयार नहीं हो, है धागा। उसी प्रकार जैसे इस वस्त्र में धागा ही धागा समाया है, उसी प्रकार इस संसार में परमात्मा ही परमात्मा समाया है। उसके सिवा ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना जड़ है, ना चेतन। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। कहां है उसके सिवा कुछ, कुछ भी नहीं है। परंतु जब हमारी आंखें स्वीकार करें तब तो है, स्वीकार करती ही नहीं। कौन स्वीकार करता है। आपसे आज किसी से हम ये बातें कहें कि भाई सब में भगवान देखो, सब में भगवान है, तो वो पागल भी समझ सकता है हमें ये पागल हो गए हैं। हम कहें कि ये स्त्रियां नहीं हैं, ये भगवान है, हम कहें कि ये पुरुष नहीं है, भगवान, लोग कहेंगे पागल हो गया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भक्तों, भगवान तो आपकी दृष्टि से बनता है, यहां से आप किसमें उसे देख रहे हैं और किसमें उसे देखना चाह रहे हैं, वो तो है ऑलरेडी सब में। तुम बताओ तुम्हें कहां देखना है। गोपियां उद्धव जैसी नहीं थी, उद्धव कोरे ज्ञानी थे, जो केवल ये कहते थे कृष्ण सर्वत्र है, वो भगवान है। और गोपियां ये कहती नहीं थी कि कृष्ण भगवान है, वो मानती थी। एक बात होती है कहने की, एक बात होती है मानने की, दोनों अलग अलग है, हाँ कि ना। आपने कह दिया कि भाई ये मेरा है, पर माना थोड़ी है आपने उसे अपना।